तो आईने के भीतर कुछ भी नहीं था। नीति ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वही औरत और उसका सरकटा बच्चा उसके सामने खड़ा हुआ था। नीति बुरी तरह घबरा गई और जोर से चिल्लाई, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उन दोनों ने कसकर नीति के हाथ को पकड़ लिया। नीति खुद को बचाने के लिए छटपटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उस औरत ने अपने हाथ से नीति को गर्दन से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया और अचानक वो दोनों नीति के सामने से कहीं गायब हो गए और फिर उसी आईने के भीतर समा गए। नीति ने अपने हाथ में पकड़ा फूलदान आईने पर दे मारा। वो फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया, लेकिन उस आईने को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर नीति और ज्यादा घबरा गई। वो कमरे के एक कोने में रोती हुई दुबक कर बैठ गई। तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। नीति, नीति गेट खोलो, नीति। शुभम की आवाज सुनकर नीति थोड़ी शांत हुई। नीति दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने नीति के पैरों को पकड़ लिया और उसे पेट के बल गिरा दिया। नीति जोर से चिल्लाई, नीति, नीति क्या हुआ तुम्हें? नीति! नीति पूरी जान लगाकर उस हाथ से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हाथ अपने नाखूनों की पकड़ उसके पैर पर बनाए हुए था। नीति हिम्मत करके आगे बढ़ी तो उस हाथ ने उसके पैर के मांस को नोच डाला, लेकिन अपने पेट पर हाथ रखकर जल्दी से वो कमरे से बाहर भागी। उसके पैर से खून बह रहा था। उसने बाहर जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने शुभम नहीं था। शुभम, देखो, तुम मुझे डराने के लिए छुप गए हो ना, तो प्लीज ऐसा मत करो, मेरे सामने आ जाओ। नीति ने बार बार शुभम का नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वापस कमरे में जाने की नीति की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने लैंडलाइन से शुभम के पास कॉल किया। हेलो, तुम अभी घर आए थे ना शुभम? तुम दरवाजा खटखटा रहे थे ना, तुम कहाँ पर हो? क्या? अरे शाम को तुम्हें बताया तो था मैंने कि बसेस की स्ट्राइक है, मैं इसलिए घर नहीं आ सकता। क्या? तो फिर दरवाजा खटखटा कर तुम्हारी आवाज में कौन बोल रहा था? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नीति के कानों में फिर से बच्चे की वही भयानक आवाज पड़ी और अचानक कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो शुभम। अंदर नीति के फोन पर रिंग हुई, लेकिन वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। पर ना चाहते हुए भी उसके पैर अपने आप कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो कमरे में गई। उसके कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में बच्चे की वही भयानक आवाज गूंज उठी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नीति ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा तो आईने में उसे वही सरकटा बच्चा दिखाई दिया, जो अपनी गर्दन हाथ में लेकर ये पोएम गुनगुना रहा था। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? नीति के इतना कहते ही कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी, लेकिन वो चीख उस बच्चे की नहीं बल्कि उस औरत की थी। वो बच्चा नीति के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घसीटता हुआ आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आईने के अंदर वही घायल औरत थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट लिया हुआ था। उसने जैसे ही अपना घूंघट हटाया तो नीति की जान सूख कर उसके हलक में अटक गई। तुम
आईने के उस पार जो औरत खड़ी थी, उसका चेहरा हूबहू उसी बंजारन जैसा था जिसने उससे वो आईना बेचा था। तुम ये चेहरा तो हूबहू उसी औरत से मिल रहा है जिसने मुझे ये आईना बेचा था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? याद कर वो रात माणिक नगर में नशे में गाड़ी चलाकर जब तूने एक औरत और उसके बच्चे को मार दिया था। वो मैं ही थी। तूने मुझे मारा, मेरे 5 साल के बच्चे को बेरहमी से मार डाला, अपनी गाड़ी के नीचे रौंद डाला। मेरे पेट में एक नन्ही जान पल रही थी, तूने उसे भी मार डाला। उस दिन से लेकर आज तक मेरी माँ तुझे ही ढूंढ रही थी, और देख तू मेरी माँ को मिल गई, और अपने हाथों से तू मुझे अपने घर ले आई। जब तू वहां से भाग रही थी ना, तब देख लिया था मेरी माँ ने तुझे, और उस दिन से वो बस तेरे ही इंतजार में थी। बंजारन भाग के आ रही है अपनी प्रेग्नेंट बेटी और नाती के पास, जिनका एक्सीडेंट हो गया है। बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया है। उसने नीति का चेहरा देख लिया, लेकिन नीति भाग गई वहां से। मारे नाती को मार डाला। पर तू चिंता ना कर मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ ना होने दूंगी। बंजारन का नाती तो पहले ही मर चुका था, लेकिन उसने अपनी बेटी और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए जल्दी से एम्बुलेंस के पास फोन किया। लेकिन जब तक एम्बुलेंस वहां पहुंची, तब तक उसकी बेटी की जान भी जा चुकी थी। बंजारन उनके पार्थिव शरीर को अपने घर में लेकर आई। उसके ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट गया था कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। इस दुनिया में थारे सिवा मारा था ही कौन? मारी बच्चे, मारा नाती, तेरे पेट में पलने वाले बालक ने भी मार गई। पर मैं उसे जिंदा न छोड़ूंगी। अपना बदला तो उससे खुद लेगी छोरी। बस एक बार वो मने मिल जाए, उसकी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगी। बंजारन की बेटी और नाती की अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए वो चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकते थे। तो बंजारन ने उनके अंतिम संस्कार से पहले काले जादू से उनकी आत्माओं को एक आईने के भीतर कैद कर दिया। उसने नीति का चेहरा देखा था। उसने अपने हाथों से उसके चेहरे का चित्र बनाया और उसके ऊपर तंत्र विद्या करके उसे अपने पास बुला लिया। नीति अपने मन से बंजारा मार्केट नहीं गई थी, बल्कि ये सब बंजारन ने खुद किया था। अब तो तू सब समझ गई होगी ना। अपना बदला तो मैं आज लेकर जाऊंगी। तूने हमारे साथ हमारे बच्चे को भी मार डाला था ना, तो आज तेरे साथ थारा बच्चा भी हमारे साथ ही जाएगा। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नीति ने जैसे ही ऐसा कहा, आईने के उस पार से उस भयानक औरत और उस बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों इतनी जोर से चिल्लाए कि कमरे में लगी खिड़की का कांच तक टूटकर जमीन पर बिखर गया। उनकी चीख इतनी तेज थी कि उस आवाज को नीति बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके कानों से खून निकलने लगा, मानो जैसे उसके दिमाग की नसें फट गई हों। नीति उसी वक्त निढाल होकर वहां गिर पड़ी। तभी एक तेज आवाज के साथ वो आईना भी टूटकर चकनाचूर हो गया और कुछ देर बाद उन आखिरी चीखों के साथ सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया।